just hurt me. Just think about it, about to hold me. Like you don't wanna break. I need some space. Just think about it, think about it. Maybe separate is better, better. I will love it till हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे। तो चलें आज का हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हर दिन के जैसे अर्ली मॉर्निंग मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ अपने बेटे के लिए लंच बॉक्स बनाने की। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है और उसमें डाले हैं कुछ खड़े गरम मसाले। तो इनको मैं लगभग लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए सौटे करूँगी और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट। तो ये सारी प्रिपरेशन जो है वो मैं पहले ही करके रख लेती हूँ, यानी कि मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहला मेरा जो काम होता है वो सब्ज़ी बनाने की तैयारी होती है। तो कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो मैं कटिंग चॉपिंग जो है वो नाइट में ही करके रख देती हूँ और कुछ ऐसी होती हैं जो कि मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ। तो यहाँ जो मसाला वगैरह था वो मैंने मॉर्निंग में ही उठ के सारी चीज़ें तैयार कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक साइड पे अपना मसाले को भुनने के लिए छोड़ दिया है और दूसरी साइड पे फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा लगाया है ऑयल और उसी के साथ ही फिर मैंने सारे पनीर के जो क्यूब्स थे कट करके रखे थे वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। तो देखें एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। सब्ज़ी में भी मैंने यहाँ पे टमाटो प्यूरी जो थी वो ऐड कर दी थी, तो काफ़ी अच्छे से मसाला भुन गया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं मटर। तो मटर को मैं मसाले के साथ ही लगभग 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ऐसे ही भुनने के लिए छोड़ दूँगी और पनीर के जो क्यूब्स हैं वो भी दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो फिर और मसाला भी देखें मटर के साथ भी काफ़ी अच्छे से भुन गया है और अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी अपना सारा जो भी था पनीर के क्यूब्स। तो क्यूब्स जो हैं आप चाहें तो इनमें सादा भी डाल सकते हैं, बट आज मैंने इन्हें गोल्डन फ्राई करके डाला है। और इसी के साथ ही फिर मैंने यहाँ पे लगभग हाफ़ से थोड़ी ज़्यादा पानी डाला है 1 कटोरी का, यानी कि और इसको फिर मैं लो फ्लेम पे थोड़ा ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो सब्ज़ी तो मेरी लगभग रेडी ही थी। यहाँ पे फिर मैंने बेटे के लिए तैयार कर लिया था पराठा। तो मॉर्निंग में ना मैं सिर्फ़ एक ही पराठा बनाती हूँ। तो बेटे के लंच बॉक्स में मुझे यहाँ सिर्फ़ एक पराठे की ज़रूरत पड़ती है। तो बाकी का हम लोगों का अलग ब्रेकफ़ास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बेटे के लिए पराठा भी बन के रेडी था और सब्ज़ी भी मेरी पूरी बन के रेडी थी। यहाँ पे मैंने डाल दिया है गरम मसाला और सब्ज़ी मेरी पूरे तरीके से एकदम देखें अच्छा सा मसाला वग़ैरह और जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने जो पनीर था वो अपना बचा के रखा था और उसको फिर मैंने यहाँ पे ग्रेट करके ऊपर से डाल दिया है, तो ग्रेवी और ज़्यादा एकदम अच्छी हो जाएगी। तो ये मेरी पूरी जो है वो सब्ज़ी बन के तैयार है। इस फिर मैंने यहाँ तैयारी की थी मीराब को स्कूल के लिए रेडी करने की। तो यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह मैंने उसको पहना दिया था और फिर मैंने यहाँ पे मीराब को थोड़ा रेडी कर दिया था और दानिन भी जग गई थी। तो वो मेरे पास ही मैंने उसको वॉकर में बिठा लिया था, क्योंकि अकेले जब वो बिस्तर पे लेटी या बैठी होती है तो वो बोर होने लगती है और रोती है, मतलब पास आने के लिए। तो मॉर्निंग में जो है वो मीराब का ही काम इतना सारा होता है। अभी वो इतना बड़ा भी नहीं है जो खुद से रेडी हो सके और ख़ुद को तैयार कर सके, तो इसलिए मुझे उसका सारा काम करना पड़ता है। तो मैं दानिन को अपने ही पास इस तरह से वॉकर में बिठा लेती हूँ और मीराब उसके साथ खेलता भी रहता है। तो यहाँ मीराब भी लगभग पूरा तैयार हो गया था और उसके बाद फिर मैंने उसका जो लंच बॉक्स वग़ैरह है वो मैंने रेडी कर दिया था। तो देखें दोनों की नज़रें एक दूसरे से हट नहीं रही हैं और काफ़ी आपस में मस्ती कर लेते हैं दोनों लोग।
और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मीराब का जो है वो लंच बॉक्स रख दिया था, पराठा उसका बना के। ये सारी चीज़ें मैं उसको रेडी करने से पहले ही तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ सब्ज़ी वगैरह भी मैंने उसकी रख दी और पराठा भी, लंच बॉक्स भी तैयार है, वाटर बोतल भी मैंने उसकी भर दी थी। तो बैग भी ऑलमोस्ट मेरा पूरे तरीके से मैंने मीराब का तैयार कर दिया। तो यहाँ मीराब चला जाएगा अपने डैडी के साथ स्कूल, और उसके बाद फिर जो क्लीनिंग वगैरह होती है दिन की, मैंने वो की थी। फिर ये है मेरा शाम का, यानी कि मैंने यहाँ पे डिनर की तैयारी की है। तो ये बनाई थी मैंने अरबी और अरहर की दाल, दोनों चीज़ें एक साथ। अगर आप लोगों ने कभी नहीं बनाई हैं तो ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। तो यहाँ दाल और अरबी को, दोनों चीज़ों को मैंने वॉश करके अच्छे से और यहाँ डाल दिया है, और जितनी दाल थी उसका दुगना मैंने यहाँ पानी ऐड किया है। और उसी के साथ ही जो बेसिक मसाले होते हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ में जाएगा इसके नमक, और नमक के बाद फिर मैंने यहाँ पे लिड लगा के रख दिया था इसको विसिल आने के लिए। और जब इसमें विसिल आ जाएगी तो यानी कि मैंने यहाँ पे 3 से 4 विसिल ली थी, और 3 से 4 विसिल आने के बाद मैंने फ्लेम को कर दिया था ऑफ़। तो यहाँ रोटियों के लिए आटा भी मैंने लगा लिया, और आटा लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग की थी चॉपिंग। तो चॉपिंग में मैं यहाँ तड़का इसको लहसुन से दूंगी, और साथ में ज़ीरा, और उसी के साथ ही कुछ हरी मिर्च और टमाटर को भी मैं यहाँ चॉप्ड कर लूँगी बारीक बारीक। तो जब तक जो है गैस का मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था, विसिल आ गई थी। तो जब तक जो है वो विसिल नॉर्मल ठंडी होगी कुकर की, और तब तक ये सारी चॉपिंग्स जो हैं वो मेरी हो जाएंगी वेजिटेबल्स की। और इसी के साथ ही फिर मैं यहाँ तैयारी कर लूँगी तड़के की। तो यहाँ चॉपिंग मेरी सारी हो चुकी है। तड़के के लिए मैंने लिया है फ्राई पैन, और फ्राई पैन में डाला है मैंने थोड़ा सा ऑयल। इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा। ज़ीरा जैसे ही फूटने लगेगा तो मैं यहाँ पे फिर मैंने ऐड कर दिया था अपना लहसुन, जो भी बारीक बारीक मैंने चॉप्ड कर लिया था। और दोनों ही चीज़ों को मैंने यहाँ पे ब्राउन में कर लिया है, और इसी के साथ थोड़ी सी मैंने डाली है हींग। और जब ये तीनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई थी तो हरी मिर्ची डाल के, और साथ में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं टमाटर। तो अब इसमें यहाँ पे हमें और मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी सारे मसाले थे वो मैंने सारे ऐड कर दिए थे दाल को पकाने में ही। तो यहाँ सिर्फ मैंने थोड़ा सा नमक और बिल्कुल थोड़ी सी यानी कि 1 पिंच हल्दी की यूज़ किया है। तो ये देखें, दाल भी मेरी पूरे अच्छे तरीके से एकदम बन के रेडी हो गई है, और तड़का भी हमारा तैयार है। तो फिर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी अपने तड़के को। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके देखें, बहुत ही अच्छी लगती है ये अरबी दाल, दोनों चीज़ें। तो ये तड़का वगैरह लगा के दाल मेरी एकदम से तैयार हो चुकी थी। उसके बाद चपाती वगैरह मेरी तैयार हो जाएंगी, और ये देखें दाल बन के तैयार है। तो ये था कुछ मेरा फुल डे रूटीन। बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूटीन के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।